हाय गाइज, माई सेल्फ चंद्रेश गुप्ता। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में जिस लेक्चर में हम बताए थे हाउ टू स्टडी, उसमें हम एक इन्फॉर्मेशन दिए थे कि जल्दी हम आप लोगों के लिए मैजिक क्लास लेके आने वाले हैं। तो आज हमारा होगा केमिस्ट्री मैजिक क्लास बाय चंद्रेश सर। तो आज मैजिक क्लास में हम लोग सीखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10 से ही पढ़ाया जाता है और हायर एजुकेशन तक इस चीज़ को ले जाया जाता है और बच्चे उसमें कंफ्यूज होते हैं कि यह क्या होता है, उसमें तमाम थियरी। तो एक्चुअली में यह जो क्लास है यह आपको ट्रिक बताएगा। आपका जो रेगुलर क्लासेज है यूट्यूब पे वो चल रहे हैं, लेकिन यह जो मैजिक क्लास है वो क्या ट्रिक है जो शॉर्टकट में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम एक ट्रिक के माध्यम से, मैजिक के माध्यम से सीखेंगे कि हम कैसे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिखें। इससे पहले एक छोटा सा मैजिक हम दिखाते हैं। सभी लोग सुने हैं लाफिंग गैस का नाम, लाफिंग गैस। हम पूछें लाफिंग गैस क्या होता है, बच्चे भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक के माध्यम से देखिए, एक्चुअली में यह कोई ट्रिक नहीं है, अपने द्वारा बनाया, मतलब आप भी सोच सकते हैं इस चीज को, इट्स नॉट मैटर। तो लाफिंग यानी हंसने वाला चेहरा कैसे होता है, हमने बना दिया एक हंसने वाला चेहरा। तो ये है दो आंख। अब हम क्या करें, आंख को, आंख है लेकिन मैजिक से हम एक आंख गायब कर दे रहे हैं। रूल से क्या है कि आपका दो आंख है, नाक है, लेकिन मैजिक सीख रहे हैं आप, मैजिक से मैंने आपकी एक आंख को गायब कर दिया। कोई दिक्कत? और जब आंख गायब हुई, इसी नाक को हमने, ये नाक ऐसे है तो इसको जब सीधा करेंगे तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। रिवर्स कर दें तो एक दूसरे यहाँ पे बना दे रहे हैं, इसको रिवर्स कर देंगे, यह नाक रहेगा और ये आपका। कोई दिक्कत? तो ये क्या है बच्चों, इसी को कहते हैं, यह n है, यह न्यूमेरिकल वैल्यू 2 और वो इट्स कॉल्ड लाफिंग गैस। फार्मूला N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। इसी को हम कहते हैं लाफिंग गैस। आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए, लाफिंग गैस क्या है, एक चेहरा है मुस्कुराता हुआ, सपोज के लिए आप ही खुद हैं। तो हम मैजिक से आपकी एक आंख को गायब कर दिया, हमने एक आंख गायब, और इसी नाक को आंख के जगह पे मैजिक से हमने सेट कर दिया। यह आंख आपका नाक है, इसको हमने रिवर्स किया तो यह ऐसे बन जाएगा, आंख की जगह पे आ गया, एक आंख है और आपका नाक। यह n, यह आपका न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए तो 2, यानी z है, 2 की तरह बना है, 2O N2O। इसी को हम कहते हैं लाफिंग गैस। यह कोई एकदम से, यह आपकी सोचने के ऊपर है कि डजंट मैटर कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है, बस ट्रिक के जरिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। इसी को हम कहते हैं लाफिंग। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स के हैं, इसको हम लोग देखते रहेंगे। जो हमारा आज मेन का मैजिक क्लास है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, और वो भी अफबाऊ रूल के अनुसार। अफबाऊ रूल यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अफबाऊ रूल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अफबाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बिल्डअप। जिसका अर्थ क्या होता है, बिल्डअप, निर्माण करना, बिल्डअप, निर्माण करना। इसको नील्स बोर नामक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने दिए थे, नील्स बोर। नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट दिए थे। ये सब चीजें, इससे कुछ मतलब नहीं है। आज हमको केवल सीखना है कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं अफबाऊ रूल के अनुसार। तो आपको एक चीज याद होना चाहिए, आप सब सेल के बारे में जानते होंगे, उपकोष, सब सेल, उपकोष। सेल होता है KLMN और सब सेल होते हैं SPDS। आशा करते हैं इस चीज को तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये जो उपकोष SPDF उपकोष होते हैं, इतना तो याद होना चाहिए, SPDF उपकोष होते हैं। ये भी आप जानते हैं कहां से आता है, S शार्प बनता है, P से प्रिंसिपल, D से डिफ्यूज, F से फंडामेंटल। दूसरी चीज, यस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन।
p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन, d उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन एंड f उपकोष में 14 इलेक्ट्रॉन। 2 6 10 14 ऐसे, यानी यस में 2, p में 6, d में 10, f में 14। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यह आपका है सबसेल उपकोष। इतना बस हमें याद करना है, और इसके बाद से हम लोग बिल्कुल इजीली किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। इसके बाद से हमें एक फार्मूला याद करना है, बहुत सिंपल फार्मूला है जिसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं। यह फार्मूला इस प्रकार है, याद कर लीजिए, यस यस पी यस डी पी यस, फिर इसी को दोहरा दीजिए, डी पी यस एफ डी पी यस। ये एक ही लाइन में लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह नहीं था तो हम नहीं लिखे हैं। यस यस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। कोई दिक्कत? जनरली बात हमारे साथ बोली, याद हो जाएगा। यस पी डी एस 4 सबसेल हैं, उसी को बोलना यस यस पी एस यस यस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। जाहिर सी बात है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। एक लाइन में आप कहीं भी कॉपी के ऊपर हाशिया लिख लिए, यस यस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। एक बार और एफ डी पी एस इतना में आ जाता है, एफ डी पी एस कर सकते हैं, लेकिन इतना में आ जाता है। इसके बाद से एक छोटी सी बात जो आपको याद रखनी है वह यह है कि आप जान रहे हैं यस पी डी एफ सबसेल होता है, यस पी डी एफ लिखें, यस पी डी एफ सबसेल होता है। अगर आप रूल से ऐसे देखें तो यस क्या होता है, यह यस पहले नंबर पे आता है, अरे यस पहले पे, पी किस पे आएगा, दूसरे पे, डी किस पे आएगा, तीसरे पे, और यह किस पे आएगा, चौथे पे। ऐसे सीरियल, यह सीरियल नंबर है, क्या है, सीरियल नंबर, क्रमांक 1 1 2 3 4। तो जानते हैं, तो 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4। और याद रखना है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। अब यहां से शुरू की, यस कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, तो 1 यस, 1 के बाद काउंटिंग करेंगे सीरियल में, तो 1 के बाद 2 यस। अब पी नया आ गया ना, नया वर्ड, तो पी कितने नंबर पे आता है, तो 2, तो 2 से शुरू करेंगे, 2 पी यस, इसके पहले 2 यस है तो 3 यस, पी इसके पहले 2 पी है तो 3 पी, 3 यस है, इसके बाद 4 यस। अब डी नया जब आएगा तो उसका सीरियल देखेंगे, तो डी किस स्थान पे, तीसरे पे, 3 से शुरू करेंगे, पी 3 पी हो गया तो इसका सीरियल चलता रहेगा, 4 पी, 4 यस हो गया तो 5 यस, 3 डी हो गया तो 4 डी, 4 पी हो गया तो 5 पी, 5 यस हो गया तो 6 यस, एफ कितने आता है, चौथे पे, तो 4 एफ, डी के बाद 4 डी हो गया तो 5 डी, पी 5 पी हो गया तो 6 पी यस, 6 यस हो गया तो 7 यस। इतना में आपके तत्व आ जाते हैं। आशा करते हैं समझ में आया, इसमें कुछ है ही नहीं है, बस यही जानना है कि 4 कोष होते हैं, यस पी डी एफ, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। फार्मूला यस यस पी एस डी पी एस एफ डी पी एस। देखिए इसी को याद करना है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाना, ट्रिक है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट नहीं है, ट्रिक है। तो कॉमन सेंस की बात क्या है, यस 1 नंबर पे आता है तो ये कर देंगे, इसके बाद जो भी यस आएगा इसी के सीरियल में, पी शुरू होगा तो पी दूसरे पे आता है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर बाकी सब पी इसी सीरियल में, डी तीसरे पे आता है तो डी जब पहला डी आएगा तो उसको 3 से शुरू करेंगे, बाकी सब इसके सीरियल में, और यह चौथे पे आता है, चौथे से शुरू करेंगे, अब बस 7 यस तक आता है। आपको बताया गया यस यस करके ऐसे ऐसे काट के तीर बताया गया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा कि जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हम लोग भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाते थे, कंफ्यूज हो जाते थे थोड़ा बहुत, तो इसीलिए इस चीज को, ट्रिक को समझिए। हो गया आपका। अब आप जानते हैं यस में 2 इलेक्ट्रॉन, किसी भी चीज का ले लीजिए, इधर आपको दिखाते हैं।
अगर मान लीजिए आप किसी तत्व का ले लिए, एक दो एग्जांपल बताते हैं, फिर आप लोग जो भी तत्व हैं जितने बड़ा से बड़ा तत्व का कीजिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा। सोडियम 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। अब आपको लिखना है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s, ये एक साथ होगा, 1 या न्यूमेरिकल वैल्यू और यह जो sp है इसको एक साथ लेंगे तो 1s। यहाँ से सीरीज से 1s और s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, 1s 2। उसके बाद 2s, 2s, s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? 2 ही इलेक्ट्रॉन, 2s 2। उसके बाद से क्या है? 2p, तो 2p, p में कितने इलेक्ट्रॉन? अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते, 6 से कम रह सकता है, लेकिन आपको 11 चाहिए तो 2 2 4 6 10, अभी एक की कमी है तो 3s। यस में तो अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉन की जरूरत कितना है? 1, क्योंकि 11 ही में चाहिए, 2 2 4 6 10 1 11। यह हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ। छोटा से छोटा देख लीजिए, लिथियम कितना होता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3। तो सीरीज में आइए, एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस, सीरीज में ऐसे लिख लेंगे। 1s, यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, 1s 2। आपको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन, हुआ कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है अभी? 1 इलेक्ट्रॉन की। तो अगला क्या सीरीज है? 2s, तो 2s 1। कोई और किसी भी चीज की ले लीजिए आप। पोटेशियम 19 होता है, पोटेशियम। इसी का कर लीजिए, तो बस सीरीज याद होना चाहिए। 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 2 2 4 6 10 2 12 है। कितना टोटल? 19, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो 3s के बाद 3p6, 6 से अधिक हो नहीं सकता है। इसके बाद 4s 1, 2 2 4 6 10 12 6 18 1 19, कंप्लीट हो गया। तो आप कितना हो बड़ा एलिमेंट लेके, एटॉमिक नंबर कितना हो बड़ा किसी भी एलिमेंट का हो, आप लेके और खूब आसानी से, यहाँ पे फिर से देख लीजिए, अगर दिखा दे तो किसी भी और किसी तत्व का ले लीजिए, जैसे स्कैंडियम है 21 होता है। इसी का लिखना हो तो 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 3p6, 4s 2, 2 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और 3d 1 21 चाहिए। क्या दिक्कत है? अरे यस यस पी एस डी पी एस डी पी एस एफ डी पी एस लिख लिए। यस पहले से शुरू है तो 1s, इसके बाद यस जो भी आएगा सीरियल में, फिर दूसरे पे शुरू होता है 2 से सभी सीरियल में लिख लेंगे। दो एक को मिनट नहीं लगेगा, इसको रफली आप कर सकते हैं। उसके बाद उठा लीजिए 1s, यस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 अधिकतम, और उससे कम तो हो ही सकते हैं। आप अपने इलेक्ट्रॉन की संख्या के हिसाब से डी में 10 हो सकते हैं, लेकिन हमको एक ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक ही में 21 पूरा हो जा रहा है। तो 1s 2, 2s 2, 2p6, 3s 2, 3p6, 4s 2, 3d 1, कंप्लीट हो गया आपका। इसी को तो कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू अफबाउ लॉ। तो यह ट्रिक है। इसके बाद से आप लोग इस ट्रिक को आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आपको ज़्यादा कोई दिक्कत है तो हमारे व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो यह ट्रिक बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, चाहे कंपटीशन में बैठे हों, चाहे ऐसे आपके घर में कोई आपसे छोटा जूनियर है, या आप ही को कहीं
आप सीनियर क्लास में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ट्रिक है, इसके जरिए आप किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली लिख सकते हैं। बस कुछ चीज़ें वो तो आपको याद ही होना चाहिए। ऐसा आशा किया जा सकता है कि आप हाई स्कूल में ये पढ़ रहे हैं तो आपको एसपीडीएफ के बारे में याद हो, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, बस दो ही चीज़ याद करना है, या तो एक बार रट देंगे हो गया, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे देना है और बस बढ़ते जाना, इजीली करते जाइए। तो थैंक यू।